बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों के तमाम विरोध के बावजूद बिहार में लाखों नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा देने का काम किया। सक्षमता परीक्षा देने के बाद बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों ने सफलता भी हासिल की और सफलता हासिल करने के बाद अब उनकी काउंसलिंग की बारी थी, विद्यालयों में पोस्टिंग की बारी थी। जिस जिला को उन्हें आवंटित किया था उस जिला में योगदान करने की बारी थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग लगातार प्रयास में रही। शिक्षा विभाग चाह रही थी कम से कम समय में बिहार के उन सभी नियोजित शिक्षकों को उनके विद्यालय में भेज दिया जाए जो सक्षमता परीक्षा दिए और पास कर गए। लेकिन इसके लिए जब चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई तो उन्हें अनुमति नहीं मिली, क्योंकि इधर ही मतलब 19 अप्रैल से ही काउंसलिंग की जानी थी। जो खबरें मिली हम लोगों को उसके हिसाब से 19 अप्रैल से ही काउंसलिंग की जानी थी और इसको लेकर पूर्व में ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था अनुमति के लिए कि हम ये आचार संहिता के रहते हुए काउंसलिंग कराने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर जब पत्र लिखा गया तो अनुमति नहीं मिली। अब क्या होगा आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, राज्य में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने वाले तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके मद्देनज़र काउंसलिंग का इंतजार कर रहे सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद होगी। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक इसे यहाँ राज्य मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी थी। आपको याद दिला दूं कि सक्षमता परीक्षा में ऑप्शन लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए थे। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग बाद चयनित जिले में पोस्टिंग के लिए उन्हें स्कूल आवंटित किया जाना है। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। शिक्षा विभाग को अब तक की तैयारियों के मुताबिक सक्षमता परीक्षा पास उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के लिए अपनाई गई थी। विद्यालय अध्यापकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था। इसके मद्देनजर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर ही किया जाना है। बहरहाल आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र अनुमति नहीं मिलने से काउंसलिंग के लिए सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के इंतजार की घड़ी बढ़ गई है। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है और 4 जून को मतगणना है। इसके बाद ही अब काउंसलिंग होगी और बाकी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सकेगा। तो बड़ी खबर थी बिहार के उन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी थी। ऐसे ही खबरों के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।